नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है और मैं देखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी है जो मुझसे 4 साल बड़ी है और उनकी शादी हो चुकी है। मेरी दीदी हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है। मेरी दीदी की लाइफ अच्छी और सुखद है। जीजा जी एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं। वे दिखने में अच्छे और काफी आकर्षक बागड़ी। यह बात मेरी दीदी की शादी के 3 साल के बाद की है। उस वक्त में 20 साल की थी। हमारे यहाँ एक फंक्शन में सब लोग आए हुए थे तो दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे। मेरे जीजाजी अक्सर मुझसे मजाक करते थे और नौटी बातें करते थे। मैं अक्सर उनकी नौटी बातों को नज़रअंदाज कर टाल देती थी क्योंकि हमारा रिश्ता भी जीजा साली का था। उनका मजाक करना बनता था। दीदी भी कुछ नहीं बोलती थी। मैं उस वक्त जवान और अलग थी और सच हो जीजाजी पर भी मेरा थोड़ा क्रश था। दूसरी ओर जीजाजी भी मुझ पर थोड़ा फिदा से थे। मुझ पर फिदा होते भी क्यों ना, आखिर में इतनी मस्त माल जो हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े थे पर मुझे कोई जानता ही नहीं था। जीजा को देखकर लगता था कि इनके जैसा कोई मिले तो बात बने। बस इसी वजह से जीजा जी मुझे अंदर ही अंदर कुछ लगता हो गया था है। इन सब बातों को छोड़कर मैं सीधा अपनी जवानी की वो मदमस्त कहानी आप सबको सुनाती हूँ, जिसके आपके सामान भी गीले हो जा रही। बात 2019 की है। हमारे यहाँ तो समारोह था। उसकी तैयारी के लिए दीदी ने मुझे और जीजाजी को कुछ सामान लाने बाजार भेजा। मैं उनके साथ अपनी स्कूटी से चली गई। मैं चला रही थी और जीजाजी मेरे साथ पीछे बैठी थी। उस दिन मैं पार्लर से आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने पीली साड़ी पहनी थी। जीजाजी अक्सर कहते थे कि मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती हो। फिर घर में जिस तरह का समारोह था तो कुछ पारंपरिक ही पहनना था। बस उसी वजह से मैंने ये साड़ी पहनी जाती थी। मुझे देखे जा रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। साड़ी को मैंने बहुत ही अच्छे से बांधी थी। मेरा ब्लाउज की बैक लाइट था और शिफॉन साड़ी पहने मेरा पेट थोड़ा सा नजर आ रहा था। साड़ी को भी मैंने नाभि से नीचे बांधी थी तो मेरी गहरी नाभि भी नजर आ रही थी। मैं स्कूटी चला रही थी और जीजाजी पीछे बैठे थे। रास्ते में एक गाय बीच में आ गई। मैंने अचानक से ब्रेक लगाकर स्कूटी रोकी तो जीजाजी मेरे ऊपर ही डर गए और चिपक कमर पकड़ ली। उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि रास्ते की भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं गया। पर 10 सेकंड बाद मुझे लगा कि मेरे जीजाजी मेरी कमर पकड़े हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोली और गाड़ी चलाती रही। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और कुछ पल के लिए घबराहट सी भी लगी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। आखिर पहली बार जीजा जी ने मुझे छुआ था। रास्ता थोड़ा लंबा समय की स्कूटी को धीरे धीरे चला रही थी। जीजा जी अभी मेरी कमर पकड़े हुए ही थी। मैंने भी कुछ नहीं बोला। गाड़ी चलाते चलाते मैंने महसूस किया कि उनका हाथ मेरी साड़ी के पल्लू के और अंदर आ रहा है। अब उनका हाथ मेरी नाभि पर था। मुझे मेरी नाभि पर छूने से बहुत अच्छा सा लगता है। मैं मदमस्त हो जाती हूँ। कुछ 30 मिनट बाद हम अपनी जगह पर पहुँचे और सामान लेकर वापस आने लगी। जीजाजी ने रास्ते में मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसे थैंक यू कहा। उन्होंने आगे बोला, अगर मेरी तुम्हारी दीदी से शादी ना हुई होती तो मैं तुमसे शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती। उनकी बात पर मैं शर्मा हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया था। करते हुए जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैं अगर और देर तक गाड़ी चलाई तो कहीं ठोक ना दो। इसी को ध्यान में रखकर मैंने खाली सी जगह देखकर गाड़ी रोक जीजा जी ने पूछा,
क्योंकि गाड़ी कुछ बोल नहीं पा रही। मैंने कहा, उन्होंने मेरी हालत देखकर समझ लिया और मुझसे गाली देना। तभी मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने गाड़ी पर बैठने से पहले उन्हें होठों पर किस कर लिया। ये देख बेबी, बहुत शक के सरे जहां से मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझे बहुत खुशी है कि परिस्थितियां वैसी ना तू और हमें जल्दी घर आना था तो हम आ गए और घर पर अपने कामों में लग जाए। उस दिन के बाद से जीतू मुझे जब भी अकेला बातें तो मेरे पास आकर मुझे धीरे से गले लगा लेते या छीनकर भाग जाते हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे के जज्बात पता चल चुके, हम दोनों भी अच्छे थे, एक दूसरे से मिलने की अपनी तैयारी में लग गए। ये तैयारी जीजाजी कर रहे थे। उस दिन के बाद से हम दोनों जब भी हम दोनों खाली होते तो अक्सर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर घंटों बातें करते। वीडियो कॉल पर मैं उन्हें अपना दिखाकर और ज्यादा उकसाने लगी थी। उस वक्त में कॉलेज में मास्टर की डिग्री की तैयारी कर रही थी तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता हुई। जीजा जी ने मुझे कोचिंग के बारे में बताएं। यह कोचिंग उनके घर से आगे जाने वाले रास्ते में थी। उन्होंने मुझसे वहां दाखिला लेने को कहा। घर में भी सब ने मान लिया। मैं भी खुश थी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद में जीजा जी के साथ आना जाना करने लगी। उनकी बाइक पर ही मैं आती जाती। एक दिन मैंने प्लान बनाया। उस दिन मैं कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ निकल पड़ी। उन्होंने हमारे लिए एक दूर के होटल में कमरा बुक करा रखा था। हम दोनों वहां कोचिंग ज्वाइन करने के समय तक पहुंच गए। अब हमारे पास शाम तक का समय था। हमने नाश्ता ऑर्डर किया जो रूम में ही आ गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ लिफ्ट कर सो गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल दिए जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। बाथरूम से बाहर आते ही जीजा ने मुझे हक कर लिया। मैं एक छोटा सा टॉप और हॉट पैंट्स में थी। मेरा टॉप मेरी कमर के ऊपर तक आ रहा था जिससे मेरी नाभि दिख रही थी। नीचे मेरी जान ही जीजाजी को अगधा रही थी। जीजू ने मुझे गोद में उठा लिया और किस करने लगे। मैं आहें भरने लगी। उसके बाद हमारा रोमांस चालू हुआ और करीब 4 घंटे तक हमने मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेला। 4 बाग चीजों और मैंने हमसे कि हम वापस आ गए। अब जब भी मन करता है तो हम घर बहाना कर देते हैं एक्स्ट्रा क्लास का और फिर मस्ती करने होटल पहुंच जाते हैं और मौका मिले तो घर में भी चालू हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।